ओम श्री परमात्मने नमः। कल आपने देखा था कि श्री हरि के दूसरे अवतार की कथा। आज देखिए आप लोग कि तपस्या का फल मनु शत्रुपा को क्या मिला। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 144 से 146 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण यखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बात। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस यही, भगत है तो लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजे ही अभिलाखा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर यधार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बरस सहस दस त्याग्यौ सो, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बरु भय न बुबानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई। हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मनहु अबहि भवन ते आए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत,
प्रेम न हृदय समात, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु। विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु। तो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही। जहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा, देखै हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारे, नील सरोरुह नील मणि। नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है कि मनु और शत्रुपा दोनों कंद मूल फल यही सब लेते थे और सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम लिया करते थे, जप किया करते थे अपना। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये प्रभु के लिए तप करने लगे, तपस्या करने लगे और केवल जल के ही आधार पर तपस्या करते थे। जल ही लेते, सब कुछ नहीं लेते थे। फल मूल फल कंद ये सब त्याग दिए थे, क्योंकि जिस निर्गुण भगवान का ये तपस्या कर रहे थे, इनके मन में हमेशा यही आशा थी कि हम एक दिन अपनी आँखों से प्रभु का दर्शन करूँगा। अब मुझे होगा, पूरा आशा लगाए बैठे थे कि हमको दर्शन होगा प्रभु का, अब मैं दर्शन करूँगा। क्योंकि जिस हरि का वेद लोग नेत नेत तक बखान करते हैं, मुनि ऋषि लोग तपस्या में बैठे हैं, उनका गुणगान करते हैं, जिस प्रभु का इतना बड़ा वो है कि पूरा जगत चलाते हैं, तो क्या मुझको दर्शन नहीं देंगे? उनका सोचना ये था कि जब वेद नेत नेत कर बखान करते हैं प्रभु का, तो अगर ये सत्य है तो मेरी अभिलाषा भी पूरी होगी, मुझको भी दर्शन देंगे। इस को लेके, इसको मान के वो तपस्या पर बैठ गए थे और तपस्या का जल वल छोड़ के सब तपस्या करने लगे। तो लगभग मान के चलिए कि 6000 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर तपस्या की और 7000 वर्ष तक वायु पिया। वो तपस्या थी कि 7000 वर्ष तक वायु पी के तपस्या किया। उसके बाद जब धीरे धीरे 10,000 वर्ष होने लगा, तब ये वो भी छोड़ दी, वायु भी छोड़ दी और दोनों पैर पे खड़े होकर तपस्या करने लगे। इतना जब इनका अपार तप देखे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है, ये लोग सब लोग जो है उनके पास गए और उनसे कहे कि वर मांगो, आप जो आपके मन में हो वर मांगो और वर आपको हम देंगे। लेकिन ये किसी के ललचाए में नहीं आए
ये श्री हरि को ढूंढ रहे थे, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहे थे कि उनका दर्शन हमको करना है। तो ये भगवान के बहकावे में या ललचाने में नहीं आए, और ये इस तरह से तप कर रहे थे, इस तरह का तप कर रहे थे, इस तरह का तप कर रहे थे कि इनका जो है हड्डियों का लेस मात्र भी रह गया था, बिल्कुल एकदम से हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन इनको तब भी पीड़ा नहीं हो रही थी, इतने धैर्यवान थे कि इनको पीड़ा तब भी नहीं हो रही थी कि हमको किसी तरह की पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा नहीं थी। ये अपने तपस्या में लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये तपस्या में जब लगे थे तो श्री हरि ने जो है एक सुंदर अमृत के समान आकाशवाणी हुई, हरि के द्वारा आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। और जैसे ही आकाशवाणी हुई तो इनके कानों के छेदों से जब होते हुए इनके जब हृदय में पहुंची ना बात, हृदय में पहुंची तो ये जो है ऐसे हृष्ट पुष्ट हो गए हो जैसे कि अभी अभी घर से आए हों, इतना हृष्ट पुष्ट पूरा शरीर हो, चेहरा लाल लाल बिल्कुल जैसे घर से आए होंगे। और जब आँख खोल के देखे तो प्रभु तो कहीं नहीं दिख रहे थे, आकाशवाणी केवल सुने थे। फिर प्रभु को हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु अगर आप मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हैं, इतने अगर दयावान हैं भक्तों के ऊपर, तो कृपा करके हमको अपना स्वरूप दिखाइए। मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ, जी मेरा भर जाएगा, वही नेत्र देख के हमारा जी भर जाएगा। तो इतना जब अपार वो विनम्र वो देख के तो भक्त वत्सल भगवान जो है प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। वो जो है वो इनके सामने प्रकट हो गए। तो ये फिर नेत के बखान करने लगे, जिनकी ब्रह्मा शिव, जो शिव जी की जिनकी उपासना करते हैं, जिनके हृदय में रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं आप, तो हम उन्हीं प्रभु को हम देखना चाहते हैं। और देख लिए, मेरा जी भर गया। और इतना देखते देखते ये इतना वो हो गए थे कि बिल्कुल एकदम एक टकिए से भगवान को देख रहे थे, बिल्कुल एकदम पूरा दंडवत करके उनका पैर पकड़ के पड़ गए। और इतना इनकी सुध भूल गई थी कि हम कहीं हैं क्या हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम से दंडवत पड़े थे। तो भगवान का एकदम से नीले रंग का पूरा शरीर, श्याम वर्ण, मेघ के समान कोमल, जो कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाए, इस तरह के मेरे भगवान के सामने प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो उसके बाद में इनको जो है इनसे कहे कि अब वर मांगो। इन चौपाइयों का अर्थ जो है वो यहीं तक है। इसके आगे की चौपाई हम अगले भाग में फिर से बताएंगे। आप लोगों का जो कमेंट हो कृपा करके कमेंट कर दीजिए, कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।